शेयर बाजार जो खुला है वो निफ्टी अभी जो है 50 अंक ऊपर है और सेंसेक्स जो है वो करीब 200 अंक के आसपास ऊपर दिख रहा है। तो शेयर बाजार बढ़त के साथ खुला है, लेकिन अभी इंतजार करना होगा बजट स्पीच के बाद सेंसेक्स और निफ्टी का क्या हाल होता है। फिलहाल शेयर बाजार में ग्लोबल इंडेक्सेस जो बता रहे हैं वो उनके हिसाब से भी और जो एशियन मार्केट्स हैं उनके हिसाब से भी ये कह सकते हैं कि शेयर बाजार अभी ठीक है, अपने जो उसका ट्रेंड है, अपलिफ्ट मूवमेंट जो है उसमें वो तो दिख रहा है, लेकिन आगे देखना होगा शेयर बाजार। हालांकि ऊपरी अंकों से नीचे भी आया। विजय जी, अब आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। वही कह रहा था, शेयर बाजार भी इस बात से उम्मीद कर रहा है कि सरकार इस बार शायद कुछ ऐसी घोषणाएं करेंगी जिससे प्राइवेट कैपिटल को बढ़ावा मिले, और जब प्राइवेट कैपिटल को बढ़ावा मिलेगा तो आपके देश में प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो मेक इन इंडिया स्ट्रेंथन होगा। प्राइवेट कैपिटल आएगा तो जॉब क्रिएशन होगा। प्राइवेट कैपिटल और आएगा और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगा तो आपको टैक्स और जीएसटी मिलेगा। इस समय एकमात्र ऑप्शन सरकार का ये है कि जो पुराने कानून हैं जिसमें करप्शन के रास्ते हैं, परफॉर्मेंस के रास्ते नहीं है, हर कदम पे करप्शन के रास्ते हैं, जब तक आप उन घटिया पुराने कानूनों को नहीं हटाओगे इस देश का भला नहीं होगा। सिर्फ जिसको आप मिडिल क्लास बोलते हो और जो सरकारी नौकरी की बात करते हो वो सिर्फ करप्शन के भरोसे जिंदा है। नहीं तो वो सरकारी जो इंस्पेक्टर्स हैं, आप उनकी शानो शौकत देख लीजिए, क्या वो सरकारी नौकरी से आती हैं? कहने का मतलब ये है, बहुत बड़ा इशू रोजगार तो है ही। जब आपके यहाँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, एग्रीकल्चर सर्वे में भी कहा गया नौकरियां चाहिए। देखिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी आपकी स्टैग्नेंट है, वहां रोजगार नहीं हो रहा। हम बात करते हैं फूड प्रोसेसिंग की, जो आदमी ताजा कच्चा माल नहीं खा पा रहा उसमें वैल्यू एडेड माल कैसे खाएगा? लोगों के पास क्षमता नहीं है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा, इंपोर्ट बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि देश में खपत तो है, लेकिन जो पॉलिसीज आपकी हैं जिसके कारण इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, एंटरप्रेन्योरशिप सफोकेट हो रहा है, ये सिर्फ कहने से मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया से काम नहीं चलेगा। हालांकि निधि, एक बात मैं स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिहाज से भी यहाँ एक्सपर्ट्स के साथ अब करना चाहूंगी, क्योंकि आप शेयर बाजार की खबरों के बारे में बता रहे हैं और शेयर धारकों को बजट 2024 से काफी उम्मीदें हैं। ये एक और बड़ी खबर, क्योंकि लंबी अवधि के निवेश पर राहत की उम्मीद और निवेश पर टैक्स में छूट मिल सकती है। हालांकि आलोक सर, सवाल उस लिहाज से जहां हम इन्वेस्टर्स की बात करते हैं और ये देखते हैं कि इन्वेस्टर्स ज्यादातर स्टॉक मार्केट में जितना इन्वेस्ट करते हैं, उस लिहाज से भी क्या हम बजट में इन शेयर धारकों को सोचते हुए कुछ उम्मीद रखें? देखिए, अगर पिछले एक महीने के आप स्टेटमेंट देखें, जो सेबी यानी कैपिटल मार्केट रेगुलेटर के चेयरमैन, उन्होंने इस बात पे चिंता व्यक्त की है कि सट्टेबाजी की ओर बहुत हमारे छोटे इन्वेस्टर्स जा रहे हैं। मैं बहुत साफ कहना चाहूँगा कि शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना रिस्की है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना लेस रिस्की है। छोटे इन्वेस्टर्स को अगर आप लेके जाएंगे शेयर्स में या कि उसके सट्टे वाले सेगमेंट में, तो सबके लिए रिस्की है। इकोनॉमिक सर्वे हमको बताता है कि 15 करोड़ डीमैट अकाउंट है, 15 करोड़ अमेरिका की आधी पॉपुलेशन है। तो पॉइंट ये है कि इसको लेना चाहिए सीरियसली। मेरा सिंपल सजेशन ये होगा कि म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट पे थोड़ी सी राहत दी जाए इन्वेस्टर को कि भैया इसके थ्रू आओ। डायरेक्ट शेयर्स में लगाने के बजाय आप आओगे म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो थोड़ा सा आप कम रिस्क पर रहोगे। तो ये पॉलिसी गाइडलाइंस बजट दे सकता है कि म्यूचुअल फंड के जरिए जो आपको कैपिटल गेन होगा, थोड़ा सा कम हम टैक्स करेंगे। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। थोड़ा सा आलोक जी ने बड़ी बात कही, क्योंकि म्यूचुअल फंड में देखिए इनफ्लो भी बहुत रिकॉर्ड लेवल पर है सुनील जी। और शेयर मार्केट के बारे में हम बात भी करेंगे। जो शेयर बाजार की बात करें, सट्टेबाजी की, इसको और सरल भाषा में और सटीक भाषा में बात करें तो F&O, जिसको लेकर इकोनॉमिक सर्वे में भी वायदा कारोबार में लोग बहुत पैसा गंवा रहे हैं, चिंता जताई गई है। तो आपको लगता है कि वो F&O, फ्यूचर ऑप्शंस, कॉल पुट, इस वाले शेयर मार्केट में जो लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, उस पर कुछ हो सकता है? नहीं, देखिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन के ऊपर तो सरकार ने मान ही लिया है कि ये सट्टेबाजी है, इसीलिए उसको बिजनेस इनकम में ले गए और स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन मान लेते हैं अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। जहाँ तक म्यूचुअल फंड की बात है, सरकार ने पहले कह रखा है कि अगर आप लॉन्ग टर्म करते हैं उस पर 12 महीने के बाद, तो हम 10% का टैक्स उस पर लेंगे आपसे। लेकिन मेरा इसमें कंसर्न है, कॉन्ट्राडिक्शन की बात मैं कह रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि आप शेयर मार्केट में आइए, हम आपसे टैक्स 10% लेंगे, लेकिन जो नौकरी पेशा हैं, सीनियर सिटीजन है और विशेषकर महिलाएं, वो अपना पैसा शेयर मार्केट में नहीं लगाना चाहती है, क्योंकि रिस्की है वो। अगर आप सरकारी स्कीम में भी लगाते हैं उसको, तो उस पर टैक्स आप 30% लेते हैं। जो 1 लाख की छूट आपने शेयर मार्केट में दे रखी है, वो छूट आप सीनियर सिटीजन को भी दे दो ना ब्याज के ऊपर, जो 80-TT में छूट मिला करती थी। यानी कॉन्ट्राडिक्शन को खत्म करने की जरूरत है। जो मैं कोर्स करेक्शन की बात कर रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। और शेयर मार्केट में आप कभी भी झटका खा सकते हैं, और अगर ऐसा लगा, अगर ऐसा हुआ, तो समझिए कि बहुत बड़ी आफत आएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि नजर शेयर मार्केट पर है और उसी के आधार पर ही अगर बजट हो, क्योंकि रेस्पॉन्स वहीं से ही सबसे ज्यादा सामने आता है। तो शेयर बाजार को लेकर एक जानकारी है जो दर्शकों के साथ साझा कर देते हैं। जान लेते हैं शेयर
शेयर बाजार, निवेशक इस बजट से क्या उम्मीद रखते हैं? निवेशक चाहते हैं लंबी अवधि के लिए लॉन्ग टर्म के निवेश पर 0% टैक्स लगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कम किया जाए, डिविडेंड पर टैक्स नहीं लिया जाए क्योंकि निवेशक सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज देते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी दे रहे हैं। लंबी अवधि के निवेश से अर्थव्यवस्था को फायदा भी मिलता है, निवेश से इकोनॉमी को मजबूती मिलती है। तो इसीलिए बहुत बड़ी बात है कि शेयर बाजार में क्या बूस्ट देखने को मिलता है बजट के बाद। बिल्कुल, और बजट से शेयर बाजार राहत की आस इसलिए लगा रहा है क्योंकि निवेशक सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी के तहत हर ट्रांजैक्शन पर 0.1% का चार्ज देता है। शेयर पर कैपिटल गेन टैक्स भी लिया जाता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी 1 साल से कम अवधि पर 15% टैक्स और 1 साल से ज्यादा की अवधि पर 10% टैक्स। इसके अलावा साल भर में 5000 से ज्यादा डिविडेंड मिलने पर भी 10% टीडीएस भी कटता है। लेकिन बाजार की मांग है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में भले बदलाव ना हो, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स फ्री किया जाए, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज भी कम किया जाए। हालांकि बता दें कि साल में 1 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं होता है। और आइए कुछ और जानकारी आपको देते हैं। बजट के दिन बाजार का हाल कैसा रहा और इस बारे में इतिहास क्या बताता है। जब जब बजट आता है तो बाजार कैसे रिस्पॉन्ड करता है, आइए बताते हैं आपको। 2023 की बात बताएं तो इसमें देखिए सेंसेक्स में उछाल आया, 0.27% उछाल आया और निफ्टी में 0.2% उछाल आया। फिर 2022 में देखिए जब बजट आया उसमें रिस्पॉन्स कैसे देखने को मिला, 1.40% रिस्पॉन्स आया, बढ़ोतरी हुई जिसमें 1.4% बढ़ोतरी निफ्टी में भी हुई। 2021 ले चलते हैं, 2021 में 5% तक उछाल आया, 5% तक उछाल आया बजट के बाद, यानी ये शेयर बाजार ने एक तरह से सलामी दी बजट को। निफ्टी में 4.7% का उछाल आया। 2020 की बात करें तो 2.43% का डाउनफॉल आया। ये उस वक्त था जब कोरोना देश में था और ये और जो निफ्टी में भी देखिए 2.5% तक की गिरावट आई है। 2019 0.59% इसका उछाल आया जब बजट आया और वही निफ्टी में 1.1% की गिरावट देखने को मिली। तो निफ्टी को चुनिंदा शेयर जिसमें रहते हैं और ये आंकड़ा सेंसेक्स और निफ्टी के हिसाब से। तो जिस दिन बजट आता है उस दिन बाजार कैसे रेस्पॉन्ड करता है, उसका हाल कैसे होता है, ये गौरव देखने को। बिल्कुल, और प्रोफेसर जयंत मल्होत्रा हमारे साथ हैं। प्रोफेसर जयंत मल्होत्रा, स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी पसंद बन चुकी है एक बड़े सेगमेंट की देश में इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि वहाँ रिटर्न्स बहुत अच्छे आए, बाजार ऑल टाइम हाई मार्केट के आसपास हैं। कैपिटल गेन को लेकर एक डर है, जैसा कि अंशुमन जी कह रहे थे कि एक वही अच्छी तस्वीर है, एक वही यहाँ पर गोल्ड पिक्चर है जो आपको दिखती है। मार्केट ये डर रहा है कि कहीं सरकार इस पर भी कोई ऐसी टैक्स ना लगा दे जिससे वहां कैपिटल मार्केट को पर फर्क पड़े। आपको क्या लगता है, कैपिटल गेन टैक्स से ज्यादा उम्मीद लगा रहा है यूजर? गौरव, 2004 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हटाया गया था और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया गया था, एसटीटी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था। 36,000 करोड़ रुपया सरकार को मिला। तो अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हटा देता है, जो कि उम्मीद कम है, लगा ही सकते हैं, मैं मेरी तरफ से अगर पर्सनल फ्रंट पे पूछा जाए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे ये छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। डिविडेंड पे 100% मैं चाहूंगा कि डिविडेंड अगर आप एज ए इन्वेस्टर अगर मैं स्टॉक मार्केट में रहूं तो मुझे अगर डिविडेंड पे अगर टैक्स, देखो कॉर्पोरेट टैक्स तो देखो सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया, जैसे ही कॉर्पोरेट टैक्स कम हुआ सरकार के पास ज्यादा पैसा आ रहा है। इतना सरकार को समझ में आता है कि अगर टैक्स कम करते हैं तो कॉम्प्लायंस का थोड़ा सा नेट बढ़ जाता है। अगर थोड़ा सा नहीं, एक व्यू इसमें और भी है। एक व्यू ये कहता है कि आप टैक्स का दायरा बढ़ाइए, टैक्स कम कीजिए। बिल्कुल गौरव, एब्सोल्युटली, ये आप जो बात बोल रहे हैं ना, टैक्स कम करिए और कॉम्प्लायंसेस में ऐसा लाइए कि सब लोग उसमें आ जाएं। तो जब वॉल्यूम में लोग आ जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा जहां पे सरकार के पास पैसा खुद आएगा। अभी आप क्या कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को टैक्स कर रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है गौरव, हमारे पास एसेट क्लास है, मैं 2 मिनट का समय लूंगा। एसेट क्लास है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बावजूद भी हमें पढ़ना पड़ता है कौन सा कहाँ पे लॉन्ग टर्म हो रहा है, शॉर्ट टर्म हो रहा है। घर खरीदेंगे 2 साल से अधिक अगर आपके पास है तो वो मतलब रियल एस्टेट पे अलग नियम है, शेयर मार्केट पर अलग नियम है, किसी और पे अलग है, फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स पे अलग है। अच्छा, हर एक का टैक्स रिजीम भी अलग अलग है, किसी पे 10% है, किसी पे इंडेक्सेशन मिल रहा है, किसी पे इंडेक्सेशन। अगर वो सिंप्लीफाइड हो जाए और जैसा कि अभी सुनील जी कह रहे थे कि कोर्स करेक्शन चाहिए, एब्सोल्युटली, अगर वो 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दे एसेट क्लास को, एक कर दे कि आप अगर आपका म्यूचुअल फंड है या फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड है वो एक दायरे में कर दीजिए, रियल एस्टेट को अलग कर दीजिए, अदर एसेट्स को अलग कर दीजिए, 1, 2, 3 साल जैसा सरकार को पसंद हो। बट अगर वो सिंप्लीफाइड हो जाए तो एक नॉर्मल इंडिविजुअल को, जो कि सरकार कहती है नॉर्मल इंडिविजुअल को, और सीएस की मेहनत भी कम हो जाए। मेहनत तो खैर कम होगी, पैसा देखो आप फिर बिल्कुल आपने बात सही कही कि टैक्स रिजीम को लेकर, लेकिन जो राज्य होते हैं उनकी इकोनॉमी होती है, उनको भी आस बहुत होती है बजट एलोकेशन से।